देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें अभी कथन ए कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n-1/2 होता है, और इसका तर्क कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n×n+1/2 होता है। तो आप देख पा रहे हो कि आज आप मैथ के जनरल स्टूडेंट हो, तो ये देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन है नंबर, ये इसका जो कथन है, तर्क है, ये प्रथम n प्राकृत संख्या होती है, गिनती वाली संख्या होती है, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो इसका योगफल हमारा ये बिल्कुल राइट उत्तर है। इसको चेक कर सकते हो। यदि यहाँ पर मैं n के स्थान पर 1 रखता हूँ तो n इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना गया 2, मतलब 1 इंटू गुना 2/2, तो क्या आ गया 1 आ गया। मतलब पहली यदि n के स्थान यहाँ पर n के स्थान में n मतलब n का मान यदि मैं n 1 रखता हूँ तो इनका पहली एक संख्याओं का योगफल 1 ही आएगा। इस प्रकार मैं कहूँगा पहली दो संख्याओं का योगफल n के स्थान में 2 रखूँगा तो 2 गुना में ये 2 जमा 1, तो 2 गुना में 3/2, 2 इंटू 3/2 कितना आ गया, 2 से 2 कट गया तो आ गया 3। तो पहली दो संख्याओं का योगफल वैसे भी 1 और 2 का योगफल 3 ही होता है। तो इसका ये बिल्कुल राइट उत्तर जा रहा है। उसके बाद है, यदि मैं n का स्थान यहाँ पे 5 रखूँगा, ये मैं जो एग्जाम्पल है ना आपको समझाने की कर रहा हूँ। यदि मैं n का मान 5 रखूँगा, 5 गुना में ये n+1 मतलब 5 प्लस 6/2, तो 2 से गया 3 बार, 5 दिया 15 हो गया। तो इसका मतलब पहली संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग करूँगा। इसका मतलब मैं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 करूँगा तो योगफल 15 ही आएगा। तो यदि मैं पहली 10 संख्याओं का योगफल करूँगा तो n के स्थान में 10 पुट करूँगा, 10 गुना में 11/2, 2 से गया 5 और 11 पंजे 55, तो ये 55 आएगा। तो इसका मतलब जो कथन, ये क्या नाम है, तर्क आर बिल्कुल ये सही है। उसके बाद पहला स्टेटमेंट है कि प्रथम n प्राकृत संख्या को माध्य इतना होता है जो योगफल बटे दी हुई संख्या n इंटू, जैसे यहाँ पे मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है, n इंटू n+1/2, ये तो ये योगफल होता है, अपॉन इसके n करते तो n से n कट जाएगा तो n+1/2 होता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में दे रखा है n-1/2 होता है। तो यहाँ से देख पा रहे कि जो हमारा तर्क आर है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो अभी कथन ए है ये बिल्कुल गलत है। ये होना चाहिए n+1/2। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इसका जो क्वेश्चन के अनुसार है कि दोबारा बता देता हूँ, इसमें तर्क आर तो बिल्कुल सही है, अभी कथन बिल्कुल ए गलत है। तो इसमें वो ऑप्शन देखेंगे जो हमारे इस चीज़ को सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ से देख पा रहे हो, इसमें पीछे आप दिखा दूँ आपको, इसमें जो डी ऑप्शन है ये कह रहा है कि अभी कथन ए गलत है परंतु तर्क आर बिल्कुल सही है। तो इसका 20वें सवाल का है क्वेश्चन, इसका बिल्कुल राइट उत्तर है डी। इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो 20वां सवाल आपके अभी मैंने आपको दिखाया ये रहा। तो 20वें सवाल का बिल्कुल डी पड़ेगा। तो ठीक है जी। तो इसका मतलब बी के लिए यहाँ पर हम बिल्कुल डी पे जाएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। प्लस जो आपका जो मैंने आपको सूत्र बताया है n इंटू n+1/2, इसको मैं आपके सामने सूत्र के माध्यम से आपको प्रस्तुत भी करूँगा फ्यूचर में। तो वीडियो देखने के लिए आपको पुनः धन्यवाद, थैंक यू।